हेलो दोस्तों, कक्षा 12th की विषय बायोलॉजी की हम नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं। बच्चों, आज हम इस नेक्स्ट क्लास में यूनिट 2 का लेसन 5 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम बच्चों पादप जल संबंध। क्या है? पादप जल संबंध। अब पादप जल संबंध में बच्चों सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बच्चों विसरण। क्या है? विसरण किसे कहते हैं? कि पदार्थ के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विसरित होना, अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विसरित होते हुए चले जाना, इसे ही बच्चों क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। मान लो किसी अगरबत्ती को मैंने यहाँ पर जला रखा है और इस अगरबत्ती की खुशबू यहाँ से धीरे धीरे इस पूरे कमरे में क्या हो जाएगी? फैल जाती है। क्या हो जाती है? फैल जाती है। तो ये क्या होता है? पदार्थ के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विसरण होना, और ये पदार्थ तब तक बच्चों विसरित होता रहता है जब तक दोनों ओर की सांद्रता बराबर नहीं हो जाए। मान लो एक कमरे में हमने अगरबत्ती को जला रखा है और वो तब तक उसका विसरण होता रहेगा जब तक पूरे और कमरे की सांद्रता क्या नहीं हो जाएगी? बराबर नहीं हो जाएगी। तब तक अगरबत्ती की जो खुशबू है वो चारों ओर क्या होने लगती है? फैलने लगती है। क्या होने लगती है? फैलने लगती है। तो इधर देखिए बच्चों, विसरण हम पढ़ रहे हैं। विसरण में हमने क्या बताया है कि पदार्थ के अणुओं का, किसके? पदार्थ के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना ही बच्चों क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। उदाहरण क्या है बच्चों इसका? अगरबत्ती की, क्या है दोस्तों? इधर देखिए, उदाहरण क्या है कि अगरबत्ती की खुशबू का चारों ओर फैलना क्या है? ये विसरण का क्या हो जाएगा बच्चों? उदाहरण हो जाएगा। अगरबत्ती को जला दीजिए और उसकी खुशबू चारों ओर क्या हो जाती है? फैल जाती है। तो ये क्या है कि एक विसरण है। धीरे धीरे अगरबत्ती की खुशबू चारों ओर धीरे धीरे विसरित यानी फैल जाती है। अब इसको बच्चों, जो विसरण है, इसको कौन कौन से कारक इसको क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। सबसे पहला कारक इसका तापमान है। क्या है? तापमान। ताप बढ़ने से जो विसरण की दर है वो क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। क्या होगी? बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि उसके अणु दूर दूर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दूर दूर पूरी तरह से क्या हो जाएंगे? फैल जाते हैं। तो ताप बढ़ने से विसरण की दर भी क्या हो जाती है? बढ़ती है। घनत्व, डेंसिटी, विसरण की दर उसके घनत्व के, ध्यान देना, विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है? वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो कैसे होती है? देखिए, विसरण की दर समानुपाती 1/√, में घनत्व। तो ये विसरण की क्या होती है? दर। इसकी घनत्व नीचे लिख रहा है। घनत्व कैसे इसको प्रभावित करता है? अधिक घनत्व वाली गैसों की विसरण दर क्या होती है? कम। जिन गैसों की डेंसिटी अधिक होती है वो कम विसरित हो पाती हैं, और जिन गैसों की डेंसिटी यानी घनत्व, जिन गैसों का घनत्व क्या होता है? जिन गैसों का घनत्व कम होता है, अधिक घनत्व वाली गैसों की विसरण दर कम, और जबकि कम घनत्व वाली गैसों की विसरण दर क्या होती है बच्चों? अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। तीसरा इसको जो प्रभावित करने वाला कारक है वो विसरण की क्या है? प्रवणता, विसरण दाब की प्रवणता। तो विसरण दाब की प्रवणता क्या है बच्चों? दो तंत्र की सांद्रताएं। देखिए, दो तंत्र की सांद्रताओं का जो अंतर होता है, क्या होता है? दो तंत्र हैं, एक निकाय, फर्स्ट निकाय, सेकंड निकाय, उन दोनों का जो अंतर होता है उसी को बच्चों क्या कहते हैं? विसरण दाब प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए इधर, दो तंत्र की सांद्रताओं का अंतर ही क्या कहलाता है बच्चों? विसरण दाब प्रवणता कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रवणता। और विसरण दाब प्रवणता अधिक होने पर, क्या होने पर? जितना दो तंत्र की सांद्रताओं में अंतर होगा और इतना ही विसरण दाब की प्रवणता क्या होगी? अधिक होने पर विसरण की दर भी क्या होती है बच्चों? अधिक होती है। जितना दो तंत्र की सांद्रताओं में अंतर होगा, अंतर होने पर विसरण दाब की प्रवणता क्या होगी? अधिक होगी। अधिक होने से विसरण दाब भी क्या, विसरण की दर भी क्या हो जाएगी बच्चों? अधिक हो जाएगी। अब देखिए इधर नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं हम, पौधों में विसरण का क्या महत्व है? पौधों में क्या
विसरण का क्या महत्व है? नंबर 1 पॉइंट है कि खाद्य पदार्थों का संवहन करता है। विसरण यानी विसरण के द्वारा ही खाद्य पदार्थों का क्या होता है बच्चों, पौधों में संवहन हो पाता है। दूसरा पॉइंट है कि वायुमंडल में जल वाष्प का क्या हो पाता है, विसर्जन हो पाता है। जल वाष्प का क्या हो पाता है, विसर्जन। हम जानते हैं कि पौधे क्या निकालते हैं, पानी को जल वाष्प के रूप में क्या निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। वो किसके द्वारा होता है बच्चों, विसरण के द्वारा होता है। तीसरा पॉइंट है श्वसन व प्रकाश संश्लेषण में गैसों का जो विनिमय होता है, किसमें, श्वसन और फोटोसिंथेसिस में जो गैसों का जो विनिमय होता है वो भी किसके द्वारा होता है बच्चों, विसरण के द्वारा ही होता है। किसके द्वारा होता है, विसरण के द्वारा। अब एक बच्चों एक स्वतंत्र विसरण और होता है। क्या होता है, स्वतंत्र विसरण। तो ये क्या होता है बच्चों, स्वतंत्र विसरण, जब दो तंत्र, क्या है, जब दो तंत्र, जब एक ही तंत्र में दो या दो से अधिक पदार्थ क्या हो रहे हैं, विसरित हो रहे हैं। मान लो एक कमरे में हम दो तरह की खुशबू की अगरबत्ती जला देते तो वो क्या हो जाएंगे, दो पदार्थ विसरित होंगे। क्या होंगे, जब एक ही तंत्र में यानी तंत्र एक निकाय में दो या दो से अधिक पदार्थ क्या हो, विसरित हो, वो एक साथ विसरित हो रहे हो, तो इसे ही बच्चों क्या कहते हैं, स्वतंत्र विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वतंत्र विसरण। और यह एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, अपना अपना प्रभाव दर्शाते हैं। जैसे एक ही कमरे में हम दो अगरबत्ती जला दें तो दोनों की जो खुशबू है समान रूप से कमरे में क्या होती रहेगी, फैलती रहेगी। तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को दबाएंगे नहीं। तो ऐसे विसरण को स्वतंत्र विसरण कहते हैं, जो बच्चों एक दूसरे को प्रभाव को प्रभावित नहीं करता, यानी एक दूसरे को प्रभाव को दबाता नहीं है। तो ऐसे विसरण को बच्चों क्या कहते हैं, स्वतंत्र विसरण। अब बच्चों नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं विलयन पढ़ रहे हैं। विलयन सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, विलेय प्लस विलायक से मिलकर किसका निर्माण होता है, विलयन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, विलयन का क्या होता है निर्माण, किस किस से मिलकर बच्चों, विलेय प्लस विलायक। अब विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, बात ये आती है। तो विलायक क्या होता है, विलायक तो वह पदार्थ होता है जिसमें विलेय को घोला जाता है। क्या होता है, विलेय तो घुलने वाला और विलायक उसमें घोलने वाला। तो देखिए विलायक वह पदार्थ जिसे विलेय में घोला जाता है, जिसे किस में घोला जाता है, विलेय में घोला जाता है, उसे बच्चों क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। विलेय तो बच्चों घुलने वाला और विलायक घोलने वाला। जैसे नमक और पानी या चीनी और पानी, तो विलेय वो होगा जो घुलेगा। कौन घुलेगा, चीनी। चीनी क्या हुआ, विलेय हुआ। और जो विलायक है पानी, हम उसको किस में घोल रहे हैं, पानी में घोल रहे हैं। जो पानी हुआ वो क्या हुआ बच्चों, विलायक हुआ। तो चीनी विलेय और पानी की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। तो विलायक क्या हो जाएगा, वह पदार्थ जिसे विलेय में घोला जाता है। किस में घोला जाता है, विलेय में मिलाकर घोला जाता है, उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। अब विलेय क्या होगा, वह पदार्थ जिसे किस में घोला जाएगा, विलायक में घोला जाएगा। किस में घोला जाएगा, विलायक में घोला जाएगा, उसे क्या कहते हैं बच्चों, विलेय कहते हैं। क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा। विलेय तो बच्चों एक बार फिर समझ लो, विलेय तो वो होता है घुलने वाला और विलायक क्या होता है, घोलने वाला। जैसे नमक की बात करें, नमक क्या है, विलेय, और पानी में नमक को पानी में घोल रहे हैं तो पानी क्या हुआ, विलायक हुआ। क्या हुआ बच्चों, विलायक हुआ। एक बार इस स्वतंत्र विसरण को और इसको विसरण दाब परिवर्तता और को प्रभावित करने वाले कारक को दोबारा से समझ लीजिए। क्या है, ताप प्रभावित करता। ताप बढ़ने से वायुमंडल का जो ताप बढ़ेगा तो उसमें जो गैसें होती है उनकी दर, जो कण है वो क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाती है, यानी हल्की हो जाती है। क्या हो जाती है, हल्की। जब हल्की हो जाती हैं तो विसरण, मान लो कोई पदार्थ विसरित हो रहा, फैल रहा, तो तेजी के साथ जब गैसें हल्की हो जाएंगी तो वायुमंडल का तापमान बढ़ा हुआ है तो तेजी के साथ क्या होगा, वो विसरित होगा, हल्कापन है उनके अंदर। दूसरा है व्युत्क्रमानुपाती होती है, घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो विसरण की दर समानुपाती 1/√, में घनत्व। अधिक घनत्व वाली गैसों की विसरण दर, यानी विसरण की दर क्या होती है, कम होती है। और बच्चों जिनकी कम घनत्व होता है जिन गैसों का, उनका विसरण की दर क्या होती है, अधिक होती है। क्या होती है, जिनकी डेंसिटी
जिनकी डेंसिटी क्या होती है, अधिक होती है, वो कम विसरित हो पाते हैं, और जिनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, और वो अधिक विसरित हो पाती है। विसरण दाब की प्रवणता क्या है कि दो तंत्र की सांद्रताएं, एक तंत्र फर्स्ट एक तंत्र सेकंड, इन दोनों तंत्र की सांद्रताओं का अंतर को क्या कहते हैं, विसरण दाब प्रवणता कहते हैं। और जितनी विसरण दाब की प्रवणता अधिक होगी, विसरण की दर भी क्या होगी, अधिक होगी। क्या होगी, ये स्वतंत्र विसरण क्या है बच्चों, स्वतंत्र विसरण में क्या होता है कि एक ही निकाय में हम दो पदार्थों को विसरित कराते हैं, और दो पदार्थों को विसरित होने पर एक दूसरे को प्रभाव को दबा नहीं पाते हैं। तो इधर देख लो एक बार, इसकी डेफिनेशन क्या है, एक ही तंत्र में दो या दो से अधिक पदार्थ क्या होते हैं, विसरित हो रहे हैं, और इन्हें क्या कहते हैं बच्चों, स्वतंत्र विसरण कहते हैं। और स्वतंत्र विसरण के दौरान कि एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।